हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स जी। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम लोग 1/5 ओम के 5 रेसिस्टेंस को कंबाइन करें, यह नहीं कहा है कि सीरीज में कंबाइन करें कि पैरेलल कंबाइन करें, बस कंबाइन करें तो मिनिमम कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाया जा सकता है। ऑप्शन है 1/5, 1/25, 1 and 5 ओम। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो, हम लोग रेसिस्टेंस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक है सीरीज में और दूसरा है पैरेलल में। जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो प्रत्येक रेसिस्टर से सेम करंट फ्लो होता है। मान लो एक सर्किट में एक 5 ओम का और एक 6 ओम का रेसिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है और सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों रेसिस्टर से 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। और दूसरा खूबी होता है कि जब सीरीज में कनेक्टेड हो एक से अधिक रेसिस्टर, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सभी के रेसिस्टेंस को जोड़ के आता है। जैसे दो रेसिस्टेंस एक 5 ओम का और एक 6 ओम का सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा इन दोनों को जोड़ के, यानी 5 ओम प्लस 6 ओम, दैट इज 11 ओम। दूसरा तरीका है पैरेलल कनेक्ट करने का। अगर हम दो से अधिक रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका खूबी है कि प्रत्येक रेसिस्टर से सेम करंट तो फ्लो नहीं होगा, परंतु उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मान लो एक 2 ओम का और एक 5 ओम का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक रेसिस्टर के अक्रॉस अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो दूसरे वाले के भी अक्रॉस 2 वोल्ट का ही रेसिस्टेंस होगा। और पैरेलल में जब एक से अधिक रेसिस्टर कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इन्वर्स आता है जितने भी रेसिस्टर जुड़े हुए हैं उनके रेसिप्रोकल को जोड़ के। जैसे अगर दो रेसिस्टेंस 2 ओम और 2 ओम पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी उल्टा वो आएगा पहले वाले रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस दूसरे वाले रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/Re इज इक्वल्स टू 2/2, दैट इज 1 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 का उल्टा 1 ओम। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए, अगर छोटे छोटे रेसिस्टेंस को जोड़ के हमें बड़ा रेसिस्टेंस बनाना है तो उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और यदि बड़े बड़े रेसिस्टर को जोड़ के छोटा रेसिस्टेंस बनाना है तो हम उनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। अब क्वेश्चन में देखो, कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि हमें सबसे छोटा रेसिस्टेंस बनाना है, यानी हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको पैरेलल में। तो अब क्वेश्चन पढ़िए कि मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा अगर हम लोग 1/5 ओम के 5 रेसिस्टेंस को कनेक्ट करें। अब चूंकि मिनिमम निकालना है तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए, पैरेलल में जब हम लोग रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी Re इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है तो इसका रेसिप्रोकल 1/Re, जितने भी रेसिस्टर जुड़े हुए थे जिनका रेसिस्टेंस 1/5 था उनका रेसिप्रोकल 5 + 5 + 5 + 5 5 बार ऐड किए, जिससे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी 1/Re इज इक्वल्स टू आया 25। अब दोनों तरफ का इन्वर्स लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, तो आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/25 ओम, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।